डियर स्टूडेंट, मैं हूं शकील अहमद जरवार। आपके डेली एक्सपीरियंस में भी होगा कि कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप जो है वो बार बार जो है वो सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो आवाज़ आपको अच्छी लगती हैं और उन आवाज़ को जो है वो दिल में सुकून और राहत पैदा करती हैं। इसका मतलब ये है कि वो प्लेजिंग इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। तो इस प्लेजिंग इफ़ेक्ट की वजह से जो है आप जो है उन आवाज़ को बार बार सुनते हैं। हमारे पास एक आवाज़ भी है, जैसे कि इन परिंदों की आवाज़ मॉर्निंग के टाइम जो है आप सुनते हैं। अब ऐसी आवाज़ जो है हमें अच्छी लगती हैं और हम बार बार सुनना इसको पसंद भी करते हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी भी होती हैं जो को बिल्कुल सुनना जो है हम पसंद नहीं करते, जैसे कि ये आवाज़। अब ऐसी आवाज़ें जो है वो आपको भी बिल्कुल पसंद नहीं है, इस वजह से जो है मैंने जल्दी म्यूट कर दिया, क्योंकि आप ट्रैफिक में फंसे हो और हर तरफ से जो है वो गाड़ियों की जो है हारून की आवाज़ जो है आना शुरू हो जाए, तो ये परेशानी का जो है वो बास बनती हैं। तो ऐसी आवाज़ को जो है वो हम शोर कहते हैं, इट मीन्स हम उसको नॉइज़ कहते हैं। तो आज का जो है वो लेक्चर भी हमारा जो है इस नॉइज़ पर है और म्यूज़िकल साउंड पर है कि व्हाट इज़ नॉइज़ एंड व्हाट इज़ म्यूज़िकल साउंड। फिज़िक्स की दुनिया में हम नॉइज़ को और म्यूज़िकल साउंड को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ कि नॉइज़ क्या है और म्यूज़िकल साउंड क्या है। हम स्टार्ट करते हैं म्यूज़िकल साउंड से कि म्यूज़िकल साउंड को कैसे हम डिफ़ाइन करें। द साउंड विच प्रोड्यूस प्लीजिंग इफेक्ट कंसोनेंस इज़ कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड। साउंड जो कि प्लीजिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करे तो उस साउंड को जो है हम म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। प्लीजिंग इफेक्ट से मुराद कि वो खुशगवार जो है वो हमारे पास खुशगवार और प्लीजिंग और राहत का जो है आवाज़ सबब बने, तो ऐसी आवाज़ को जो है हम क्या कहते हैं, म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। द म्यूज़िकल साउंड वुड प्रोड्यूस ड्यू टू पीरियडिक रेगुलर and long continued mechanical disturbance without sudden changes in loudness। म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है पीरियडिक, रेगुलर और लॉन्ग कंटिन्यूड मैकेनिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, लेकिन विदाउट सडन चेंजेस इन लाउडनेस। उन मैकेनिकल डिस्टर्बेंस में जो है वो अचानक सी उनकी लाउडनेस में जो है वो चेंजिंग्स ना आए, तभी जो है वो म्यूजिकल साउंड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। अब हम थोड़ा इसके म्यूज़िकल साउंड के वेव फॉर्म को देखते हैं। अब हमारे पास जो है एक म्यूज़िकल साउंड का जो है वो वेव फॉर्म में, अब इस वेव फॉर्म में हम कहें कि हमारे पास ये वेव फॉर्म का जो एक पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये पार्ट है, ओके। अब इस पर्टिकुलर पार्ट जो है वो बिल्कुल एक जैसी इसमें जो है वो रिपीटिशन हो रही है। यहाँ पर भी वही सेम वेव फॉर्म है, यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वेव फॉर्म वो भी सेम है, यहाँ पर भी वो वेव फॉर्म सेम है। अब सेम जो है वो वेव पार्ट्स की जो है वो रिपीटिशन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, पीरियडिक है, ठीक है। लॉन्ग कंटिन्यूस से मुराद ये कि ये मुसलसल जो है वो इस तरह के जो है वो आपके पास जो है वेव फॉर्म हो, तो हम इस तरह की जो है वो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस जो है वो वेव फॉर्म को प्रोड्यूस करे और वो एक जैसी उसमें रिपीटिशन हो और रेगुलर भी हो, किसी भी किस्म की जो है वो सडन लाउडनेस ना हो, चेंजेस ना हो लाउडनेस में। अब सडन चेंजेस कैसे, फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, इस वेव फॉर्म का जो सेकंड पार्ट हो उसमें अचानक सी जो है वो ज़्यादा चेंजिंग आ जाए, ठीक है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे बनाई है, लेकिन उसके बाद की वेव फॉर्म फिर दोबारा जो है वो उसमें हो। तो इस तरह की जो है वो इस वेव फॉर्म में सडन चेंजेस ना हो। जब सडन चेंजेस नहीं होगी, पीरियडिक होगी और रेगुलर भी होगी और मुसलसल एक जैसी जो है वो वेव फॉर्म के साथ चलने वाली जो है वो क्या होंगी, जब वेव फॉर्म होगा तो वो वेव फॉर्म जो है म्यूज़िकल साउंड का वेव फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास म्यूज़िकल साउंड है कि म्यूज़िकल साउंड क्या होता है, साउंड जो कि प्रेजेंट इफेक्ट को प्रोड्यूस करे तो वो म्यूज़िकल साउंड है, और म्यूज़िकल साउंड जो है
पीरियडिक होगा, रेगुलर होगा और लॉन्ग कंटिन्यूड भी होगा। लेकिन ये किस वजह से, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस होगा। और म्यूज़िकल साउंड में किसी भी किस्म की कोई लाउडनेस में सडन चेंजेस नहीं होगी, जैसे कि हमने इस वेव फॉर्म को जो है वो आपको एक्सप्लेन किया। तो ये हमारे पास जो है वो म्यूज़िकल साउंड है। तो चलते हैं हम आगे, नॉइज़ क्या है। ठीक है, जैसे कि आपने ट्रैफिक की आवाज़ सुनी, तो वो ट्रैफिक की आवाज़ को हम नॉइज़ कंसीडर करते हैं। तो नॉइज़ क्या है, नॉइज़ की क्या डेफिनेशन है? द साउंड विच प्रोड्यूस डिसोनेंस और अनाइंग इफेक्ट इज कॉल्ड नॉइज़। साउंड जो कि डिसोनेंस और अनाइंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। अब डिसोनेंस की क्या मीनिंग है? डिसोनेंस भी रेफर टू अ डिस्ट्रप्शन इन हार्मोनिक साउंड और रिदम। किसी भी हार्मोनिक साउंड या रिदम में जो है वो डिस्ट्रप्शन हो तो वो उसको हम जो है डिसोनेंस कहते हैं। तो उस डिस्टर्बेंस जो है वो डिस्ट्रप्शन की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो। या अनोइंग इफेक्ट, अनोइंग इफेक्ट क्या है? अ फीलिंग ऑफ डिस्प्लेजर की जो है वो फीलिंग पैदा हो। हम जैसे कि हमने इस ट्रैफिक की आवाज़ सुनी, तो ये हमें जो है वो बिल्कुल परेशानी का सबब बन रही थी। तो इसकी क्या हम कहें, इसे फीलिंग ऑफ डिस्प्लेजर हम कहें। तो ऐसी आवाज़ जो कि डिसोनेंस या अनोइंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे, तो उसको जो है हम जो है वो नॉइज़ कहते हैं। या एक सिंपल से वर्ड्स में हम नॉइज़ को ये भी कहते हैं कि ये अनवांटेड साउंड है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इसको सुने, अनवांटेड है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है वो आपके पास क्या है, अनवांटेड साउंड है, नॉइज़। द नॉइज़ इज़ अ साउंड विच प्रोड्यूस ड्यू टू नॉन पीरियडिक। ठीक है, जिस नॉन पीरियडिक से मतलब जो वेव फॉर्म होगा नॉइज़ का, वो उनमें एक जैसी जो है वो रिपीटिशन नहीं होगी। इर्रेगुलर भी होगा, मतलब रेगुलर नहीं होगा। और स्मॉल मैकेनिकल जो है वो डिस्टर्बेंस होगी विथ सडन किसमें, चेंजेस इन लाउडनेस। अब इसका मतलब ये है कि नॉइज़ में जो है लाउडनेस में सडन चेंज आएगी। या तो लाउडनेस बढ़ जाएगी या तो लाउडनेस जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये कि लाउडनेस आवाज़ की जो है वो एक जैसी नहीं रहेगी। जैसे कि हमारे पास जो है एक वेव फॉर्म है हमारे पास नॉइज़ का। अब इस नॉइज़ में देखें कि एक पार्ट की जो है वो किस तरह की जो है वो हम कहते हैं कि ये इसकी शेप है, लेकिन यहाँ पे कुछ और शेप है इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये अचानक से जो है वेव की जो है वो इंटेंसिटी बढ़ गई है। यही तो है हमारे पास चेंजेस इन लाउडनेस। जब लाउडनेस में चेंज आई, इंटेंसिटी इसकी बढ़ गई, तो ये जो है वो वेव का कुछ और जो है वो आपके पास क्या है, पर्टिकुलर पार्ट जो है हमें मिल गया। तो अब इसमें किसी भी किस्म की रेगुलरिटी नहीं है। कहीं पे इंटेंसिटी जो है बढ़ रही है, ठीक है, कहीं पे साउंड बढ़ रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। तो ये नॉन पीरियडिक है, इर्रेगुलर भी है, ठीक है, और इसमें सडन चेंजेस आ रही हैं लाउडनेस में। कहीं पे साउंड बढ़ रहा है, कहीं पे साउंड कम हो रहा है। जैसे कि आपने एक ट्रैफिक की आवाज़ सुनी थी, तो ट्रैफिक में किसी हारून की जो है वो कोई बहुत ही ज़्यादा आवाज़ थी, किस हारून की जो है थोड़ी कम थी, किसकी जो है आवाज़ जो है हैवी थी, किसी की आवाज़ जो है वो बिल्कुल हल्की आवाज़ थी। तो डिफरेंट आवाज़ें थी और डिफरेंट आवाज़ की वजह से जो है ये नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है। और नॉइस जो है वो नॉन पीरियडिक भी है, इर्रेगुलर भी है, और उसमें सडन चेंजेस जो है वो लाउडनेस भी आ रही है। तो व्यूअर्स, ये है हमारे पास नॉइज़ कि नॉइज़ जो है वो क्या है। तो समराइज़ करते हैं नॉइज़ को। नॉइज़ अनवांटेड साउंड है, साउंड जो कि डिसोनेंस और अनोइंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करे, वो नॉइज़ है। नॉइज़ जो है नॉन पीरियडिक भी होगा, इरेगुलर भी होगा, और उसकी जो है वो जो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस होगी उनमें जो है वो लाउडनेस में सडन चेंजेस भी आती रहेंगी। तो ये हमारे पास नॉइज़। आई होप कि आपको जो है वो म्यूज़िकल साउंड और नॉइज़ जो है वो समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से, आप कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें, जो है वो शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को।
और मोर अपडेट के लिए जो है आप बेल की आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिसके थ्रू आप जो है मज़ीद आने वाली जो है आगे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।